हेलो रोहन। क्या आप जानते हैं, जिस भारत में खिलौनों का सबसे बड़ा बाजार है, उस देश में आज भी खिलौने बाहर से आते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। बिहार के पटना में पहली बार लगने जा रही है एक बड़ी टॉय फैक्ट्री। यानी कि अब सॉफ्ट टॉय से लेकर के टेडी बियर तक और बच्चों के सभी खिलौने बिहार में ही बनेंगे। इससे एक तरफ जहां उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ बिहार को निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होने में भी मदद मिलेगी। तो चलिए आज आइए समझते हैं कि आखिर बिहार के पटना में कहां लगने वाली है फैक्ट्री, कब से इसमें खिलौने बनने और इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा, रोजगार के क्या अवसर होंगे, और आज भी देखा जाए तो बिहार के किन जिलों में खिलौनों का यहां पर उत्पादन होता है, वो भी छोटे रूप में। एक एक करके सारी चीजों को हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से बिहार को लगातार एक नए फैक्ट्रीज लगातार लगाए जा रहे हैं और खासकर पटना इस समय काफी फोकस में है। यहां पर देखा जाए तो पटना में इसी चीज को लेकर के एक और बड़ी जो घोषणा हुई है कि पहली एक बड़ी खिलौना फैक्ट्री लगाई जाएगी बिहार में। इसको लेकर के देखा जाए तो बिहार के लोगों को इसका सीधा फायदा यह है कि इससे रोजगार उत्पन्न जो होगा, पहले तो फैक्ट्री के निर्माण कार्यों के दृष्टिकोण से, फिर उसके बाद खिलौने बनाने को लेकर के तो वहां पर रोजगार की उपस्थिति होगी। इसके अलावा देखा जाए खिलौने अगर बनाए जाएंगे तो भारत के साथ साथ इसका विदेशों में जैसे कि नेपाल और भूटान जैसे देशों को भी निर्यात किया जाएगा। एक निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था के रूप में बिहार को यहां पर फायदा होगा। इसके अतिरिक्त बताएं कि यहां पर पटना की यह पहली खिलौना फैक्ट्री होगी। रोजगार की बात करें तो 600 से अधिक यहां पर प्रत्यक्ष रोजगार इसके माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो उद्योग विभाग को परियोजना को लेकर के एनओसी यहां पर ग्रांट कर दी गई है, यानी कि इस परियोजना पर काम करना शुरू किया जाएगा और लक्ष्य रखा गया है कि 2027 से इसका उत्पादन भी शुरू कर दिया जाए, यानी खिलौने बनाने का काम भी आपको शुरू हो जाएगा। उत्पादन जो होगा बिहार में खिलौनों का 2027 से शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से बिहार जो होगा न सिर्फ भारत के विभिन्न राज्यों को बल्कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल भूटान जैसे देशों को भी हम खिलौना निर्यात कर सकेंगे। तो एक तरीके से आपको देखा है तो चीन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चीन से ही मोस्टली हम यहां पर अभी आयात करते हैं खिलौने, तो वहां पर हम चीन को दरकिनार करके उस बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर सकते हैं और इसमें पटना अब जो बिहार है उसकी अर्थव्यवस्था इसमें काफी फायदा होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये फैक्ट्री आपको लग कहां रही है बिहार में, तो देखा जाए तो पटना के बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में यह फैक्ट्री लगाई जाएगी। फैक्ट्री कौन लगा रहा है, कौन सी कंपनी यहां पर लगाएगी, तो उसका नाम यहां पर ध्यान रखिएगा, इंडी प्लस एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी को ये टेंडर मिला हुआ है इस फैक्ट्री को लगाने को लेकर के। इस प्रोजेक्ट के लिए देखा जाए तो कितनी जमीन यहां पे सरकार की तरफ से आवंटित की गई है, तो 2 एकड़ जमीन आवंटित की गई है एनडी प्लस को खिलौना फैक्ट्री अपनी स्थापित करने के लिए। उत्पादन 2027 से और 600 यहां पे लोगों को रोजगार के माध्यम से बिहार को एक फायदा इसमें होगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो बिहार के लिए ये फैक्ट्री इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, अन्य किस दृष्टिकोण से यहां पर महत्वपूर्ण है, तो जैसा मैंने कहा कि देखिए, तो पहली तो एक तो टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पर इसका स्थापना हो रही है जो बिहार में बड़े स्तर पर खिलौने के उत्पादन की शुरुआत करेगा। दूसरा, न सिर्फ यहां पर बिहार के दृष्टिकोण से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हमारी जो चीन पर बहुत ज्यादा निर्भरता है वो खत्म करेगा। मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट है उसको यहां पर सफल बनाने में एक महती भूमिका निभाएगा खिलौनों के उत्पादन के माध्यम से। और जो एक लगातार एक फ्रेज यूज किया जाता है लोकल वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल उत्पादों को, स्थानीय उत्पादों को यहां पर महत्ता दी जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, तो उससे भी यहां पर आपको फायदा होगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो निर्यात की जो संभावना, अगर हम बात करें कहां कहां का निर्यात किया जा सकता है, तो अगर हम भारत की भी बात करें तो बिहार से यूपी, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया आपका, साथ ही अन्य यहाँ पर राज्यों को किया जाएगा। वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल और भूटान जैसे राज्यों को हम देशों को भी सप्लाई की जाएगी। औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह की नई जो इंडस्ट्री आपको बिहार में लग रही है, पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगाई जा रही हैं, इससे बिहार एक औद्योगिक राज्य के रूप में भी धीरे धीरे अपने आप को एक पहचान को स्थापित करने में उसको मदद मिलेगी और यहां पर अन्य फैक्ट्री और इन्वेस्टमेंट को इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त बात करें बिहटा को ही क्यों चुना गया है, यहां पर ही फैक्ट्री क्यों लगाई गई, इसके पीछे का क्या रीजन रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो बिहटा क्षेत्र है ये एक औद्योगिक क्लस्टर है जहां पर अलग अलग उद्योगों को लगाने के लिए जमीन आवंटित कर रही है सरकार। यहां पर जमीन उपलब्ध है और निवेश को प्रोत्साहित सरकार की तरफ से किया जा रहा है। औद्योगिक जमीन का जो आवंटन है और विकास जो है वो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इस क्षेत्र को चुना गया है और यहाँ फैक्ट्री लगाकर आप उत्पादन करें और सरकार के द्वारा यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें क्या बिहार में अभी कोई खिलौने का उत्पादन होता है,
होता है, किस स्तर का होता है और कहाँ होता है, तो उसके बारे में अगर आपको बताएं तो सबसे पहले देखिए, बिहार में सॉफ्ट टॉयज का उभरता हुआ उद्योग है और यहाँ कई सारी छोटे छोटी यूनिट अभी हैं। बड़ी फैक्ट्री अभी लग रही है, लेकिन छोटी छोटी यूनिट अभी भी यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज बनाती हैं। इसमें जैसे कि आपको टेडी बियर हो गए, कार्टून कैरेक्टर हो गए, बच्चों के सॉफ्ट कुशन वाले खिलौने हो गए। इसके अलावा अब बेहटा इंडस्ट्रियल एरिया में टॉय फैक्ट्री लग जाएगी और इसके यहाँ पर टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर इसको स्थापित किया जाएगा। पटना के अलावा अगर हम बात अन्य जिलों की बात करें तो मधुबनी है, जहां पे हैंडक्राफ्ट वुडन टॉयज बनाए जाते हैं। यहाँ पे कारीगर लकड़ी के और मिट्टी के खिलौने बनाते हैं और खिलौने पर मधुबनी की पेंटिंग की जाती है और ये खिलौने मोस्टली जो होती है सजावटी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसका प्रयोग किया जाता है और अपनी एक खास पहचान यहाँ पर रखते हैं। इसके अलावा 3 और जिले हैं, जैसे कि गया हो गया, नालंदा और मुजफ्फरपुर भी हैं। तो गया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर आपको वुडन ट्रेडिशनल टॉयज बनाए जाते हैं। इसमें लकड़ी से बने घोड़े हो गए, हाथी हो गए, गाड़ी हो गई, गुड़िया जैसे पारंपरिक खिलौने बनते हैं और ज्यादातर ग्रामीण कारीगरों को इससे रोजगार मिलता है। वहीं अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर क्ले और मिट्टी के टॉयज ज्यादा बनाए जाते हैं। मिट्टी खिलौने हो गए, छोटी छोटी मूर्तियां इत्यादि हो गई। तो विशेषकर जैसे कि त्योहार आते हैं, जहां पर आपको नवरात्रि जैसे त्योहार है, जहां पर माता की मूर्तियां इत्यादि लगती हैं और अन्य तरीके के त्योहार हैं, तो वहां पर मेले इत्यादि हो गए, उनकी उनकी ज्यादा डिमांड होती है। तो उस तरह की यहाँ पर क्ले मिट्टी वाले जो खिलौने हैं वो यहाँ बनते हैं। और नालंदा की बात करें तो यहाँ पे टेराकोटा टॉयज बनाए जाते हैं, यानी कि पकी मिट्टी से खिलौने बनते हैं सजावटी वस्तुओं के रूप में और हैंडमेड और पारंपरिक कला के हिस्से के रूप में इन्हें विकसित किया जाता है। तो यानी कि अभी भी देखा जाए तो बिहार में छोटे छोटे स्तर पर अलग अलग यहाँ पर जरूरतों के हिसाब से खिलौने बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ी खिलौना फैक्ट्री लगने से न सिर्फ यहाँ पर बिहार को औद्योगिक यहाँ पर संरचना को मजबूत करने में सहायता मिलेगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे, नई इन्वेस्टमेंट और नए उद्योगों को आकर्षित करने का लाभ मिलेगा, बल्कि साथ साथ निर्यात करके और चीन पे जैसी निर्भरता भी हम यहाँ पर कम कर सकेंगे। तो बिहार लगातार देखा जाए तो खुद को विकसित बिहार के रूप में एक पहचान स्थापित करने के लिए काम कर रहा है और इस दृष्टिकोण में ये फैक्ट्री यहां पर एक अहम भूमिका निभा सकती है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बिहार के करंट अफेयर्स को लगातार यहां पर जानने, समझने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आजाद बीपीएससी एकेडमी को। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।